नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं भारत में चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उसके संबंध में बात करेंगे तथा उसका उद्देश्य क्या था, उसके कार्य क्या थे और कहां तक वो सफल हुए, तो उन पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1955 तक था। ठीक है, 1951 से लेकर 1955 तक था। अगर हम इसकी मॉडल की बात करें, इसका मॉडल किसने दिया था? मॉडल, ठीक है। अगर हम इसकी मॉडल की बात करें, मॉडल किसने दिया था? हेरॉड हेरॉड डोनार ने दिया था। हेरॉड डोनॉर ने मॉडल दिया था। उसका नाम भी रखा गया हेरॉड डोनॉर मॉडल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो कृषि था। और क्या उद्देश्य थे? शिक्षा थी। ठीक है, और तीसरा रोजगार। जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो था योजना वो कृषि थी, जो कि कृषि मानी गई थी। क्यों? क्योंकि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति सिर्फ कृषि पर निर्भर थी, जिस कारण से कृषि का सुचारू रूप से अच्छा बनाना, अच्छी तकनीकी का प्रयोग करना, उसके संबंध में चर्चा करना, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखते हुए जो मुख्य फोकस था वो कृषि था। ठीक है, इसके संबंध में क्या क्या कार्य किए गए कृषि के संबंध में अगर हम देखेंगे तो कृषि के संबंध में उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि सिंचाई के लिए कार्य किए गए। अब सिंचाई के लिए कार्य कहाँ किए गए? व्यास नदी पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। व्यास नदी पर कौन सा बांध था? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, इसे भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से जानते हैं। एक और बांध बनाया गया सिंचाई के संबंध में, जिसका नाम रखा गया दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, अब फिर वहीं पर इसकी समाप्ति के बाद, समाप्ति जब हुई तो कुछ कमियां देखी गई 5 साल बाद। तो उन कमियों को दूर करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। क्या चलाई गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। अब जो कमियां इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में दिखी, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली। ठीक है, 1956 से लेकर 1961 तक चली। इसका मॉडल किसने दिया? पीसी महाल नोबिस ने। ठीक है, इसके साथ साथ इसके उद्देश्य कार्य निर्धारित किए गए। कार्य क्या थे? प्रमुख कार्य जो कि उद्योग स्थापित करने थे। क्या करने थे? उद्योग स्थापित करने थे,
जो कि इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? अगर हम बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्रांति लाना। औद्योगिक क्रांति के संबंध में, ठीक है। अब जब उद्योग स्थापित किए गए तो कौन से उद्योग थे? तो अगर हम बात करें तो पहला जो उद्योग स्थापित किया गया वो किया गया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। लिमिटेड, ठीक है। और इसको स्थापित करने में इस देश की मुख्य भूमिका थी। तो अगर उसकी बात की जाए तो इस उद्योग को स्थापित करने में ब्रिटेन की मुख्य भूमिका थी। ब्रिटेन की भूमिका रही। और इसका जो आरंभ है वो कब हुआ? 1962 में। कब स्टार्ट हुआ? 1962 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक और उद्योग स्थापित किया गया जिस उद्योग का नाम था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। अगर ये जो ब्रिटेन जो है स्थापित जिसने किया था, मदद की थी, वो स्थान था दुर्गापुर। कौन सा स्थान था? दुर्गापुर। जबकि एक स्थान था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के लिए। कौन सा स्थान था? पहले स्थापित करने में भूमिका किसकी थी? जर्मनी की। जर्मनी की भूमिका रही। ये स्थापित हुआ 1962 में ही। कब स्थापित हुआ? 1962 में स्थापित हुआ। और ये स्थापित कहाँ हुआ? ये राउरकेला में। राउरकेला में स्थापित हुआ। अगर हम एक और उद्योग की बात करें, इस समय इस्पात से लिमिटेड, स्टील से लिमिटेड, दो कंपनियां ओपन हुई। उसके साथ साथ भिलाई में, यहाँ पर भिलाई में एक इस्पात संयंत्र उद्योग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई इस्पात संयंत्र की, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र। इसको स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? रूस ने निभाई। रूस के द्वारा। कब इस आरंभ हुआ? 1955 में। अब इस आरंभ हो गया 1955 में, ठीक है। अब इन कृषि हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया। अब योजना आती है तीसरी। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना हो जाती है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत युद्ध हुए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना। मैंने बताया ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय काल में 1961 1966 के बीच में युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है भारत और चीन के बीच, जो युद्ध होता है 1962 में। और एक युद्ध होता है
भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक युद्ध होता है, 1965 का युद्ध होता है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत ये दो युद्ध आ जाते हैं, और जब ये युद्ध आएंगे तो इस योजना पर क्या होगा, इसका असर पड़ेगा, और जब असर पड़ेगा तो ये योजना क्या हो जाती है, इसको विफल योजना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विफल योजना मानी जाती है। तो इसी योजना के विफल हो जाने के बाद कुछ समय के लिए योजना पर क्या लग जाता है, विराम लग जाता है, मतलब अवकाश लग जाता है। और वो जो अवकाश का काल होता है वो कौन सा काल होता है, 1966 से लेकर 1969 अवकाश योजना का। इस समय पीरियड में कोई भी योजना कार्यरत नहीं होती है। ठीक है, और अगर एक और कारण भी देखा जाए तो एक कारण और भी था इस योजना का विफल होने का। ये योजना विफल मानी गई। विफल किन कारणों से मानी गई? युद्ध और दूसरा सूखा। युद्ध और सूखा माना गया। युद्ध कौन कौन से थे? एक 1962 का था और एक 1965 का था। सूखा का समय काल था 1966, जिसमें भीषण सूखा था। भीषण सूखा। ठीक है, और इसी समय कुछ कार्य जो हुए वो कौन कौन से कार्य हुए, इस पर भी ध्यान देते हैं। कार्य कौन कौन से हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड का कौन सा स्थान था? बोकारो, जो भी आज भी बहुत फेमस है। और इसकी स्थापना करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? मुख्य भूमिका निभाई स्थापना करने में भूमिका किसकी रही? सोवियत संघ की, अर्थात रूस की। 1964 में। इसी समय हरित क्रांति आई, चलाई गई। हरित क्रांति चलाई गई। ठीक है, और इसके जनक रहे, इसके जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी, MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, अगर इस योजना का उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य तय किया गया था। क्या तय किया गया था? अर्थव्यवस्था के संबंध में आत्मनिर्भर बनने के लिए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने की योजना बनाएगी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और इसी का एक और रहा कृषि एवं उद्योग का विकास।
ये क्या थे? उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी समय अंतराल बाद शुरू हुई थी। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर समय बताएं तो 1966 से 1969 के बीच में अवकाश रहा, और जब 1969 में स्टार्ट हुई और ये ख़त्म हुई 1974 में। ठीक। इसका मॉडल दिया किसने? इसका मॉडल था DR गॉडगिल मॉडल। गॉडगिल मॉडल। इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर, जो कि तीसरी में विफल हुआ था। तो इसमें आत्मनिर्भर की बात की गई, आत्मनिर्भरता की बात की गई, लेकिन किसके साथ? स्थिरता के साथ। स्थिरता के साथ किस किस क्षेत्र में? क्षेत्र निर्धारित किए गए। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र रहे? कृषि एवं सिंचाई, कृषि और सिंचाई का क्षेत्र रहा, और उद्योग। ठीक है। इस योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कार्य ये थे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किस योजना के तहत 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसी योजना के तहत निर्माण हुआ सबसे महत्वपूर्ण इसरो का, की स्थापना हुई। इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ साथ कुछ उद्योग खोले गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनकी स्थापना हुई। ठीक है। पहला अगर हम बात करें विशाखापट्टनम में, विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम इस्पात, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। दूसरा तमिलनाडु में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा, सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापना हुई। तो ये का स्थापना की गई, अगले देखते हैं। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। किस क्रांति की शुरुआत हुई? श्वेत क्रांति की।
श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई? 1970 में। किसने की? वर्जी कुरियन ने की थी। किसने थी की थी? वर्गीज कुरियन, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। और 2000 सॉरी पंच तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपरांत जो योजना चलाई गई थी हरित क्रांति, तो उसका क्या हुआ? लाभ मिला। और जब लाभ मिला तो सर्वाधिक क्या हुआ? कृषि वृद्धि दर देखी गई। कृषि वृद्धि दर देखी गई इसी योजना के तहत। इस पंचवर्षीय योजना के तहत। इसकी समाप्ति के उपरांत कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को दूर करने के लिए पंचवर्षीय पांचवी योजना प्रारंभ हुई, जिसका समय था 1974। 1974 में समाप्त हुई थी चौथी। 1974 से 1978 तक चली, जिसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। अब कृषि आ गई, उद्योग आ गए, तो अब बात की जाएगी गरीबी की। क्या बात की जाएगी? गरीबी। गरीबी से उठाने के लिए, मतलब जो गरीब हैं उनका उन्मूलन करने के लिए। उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखा गया। और यह पहली बार था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? कौन सी योजना के अंतर्गत? गरीबी हटाओ, जो कि आज तक ये सफल नहीं हुआ है। अगला, अगर हम बात करें 1974 से 1975 के बीच में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्रम की शुरुआत हुई। जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में समाप्त कर दिया। और इसे क्या कर दिया? जनता पार्टी ने 5 साल ना पूरा होते ही इसको 4 साल में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। अगर आप देखेंगे कि जितनी पंचवर्षीय योजना शुरुआत से चल रही थी, बहुत धीमे गति से देखा जाए या बहुत तेजी से कई चीज़ों का निर्माण हुआ, जिसका सीधा असर जो है गरीब जनता पर उसका पड़ा। गरीब उठने के लिए कई साधन मिले, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हुआ हो, चाहे कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई हो, जिससे कि वो इनडायरेक्टली उनको डायरेक्टली मतलब लाभ मिला है। ठीक है, जब पंचवर्षीय योजना
कि पाँचवीं का अंत हुआ तो फिर काफ़ी समय ऐसा रहा कि कई योजनाओं का पंचवर्षीय, मतलब पाँचवीं की बाद छठी, सातवीं, आठवीं, ये सारी योजनाएं जो ऐसी थी वो कैसी थी, सिर्फ गरीबी और शिक्षा इससे संबंधित थे, तो इस पर कार्य किए गए छोटे मोटे, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। बात आती है फिर आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का भी हाँ, समय बता देता हूँ। समय क्या था, ये 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से लेकर 2017 तक। इसका भी उद्देश्य था तीव्र, समावेशी एवं सतत विकास। और इस योजना के में क्या इसको, मतलब इसके साथ साथ नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन हुआ, इसके द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। योजना चलाई गई, ठीक है। बहुत तेजी से देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? 1951 से लेकर 1956 के बीच में की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था? आर्थिक समृद्धि एवं की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अगर देश आज़ाद हुआ तो उनको आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता पड़ेगी और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। इसके कारण पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और इनका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय करना और उदार विकास, ठीक है। सभी क्षेत्रों में उदार संतुलित विकास की दिशा में कदम बढ़ाना था। असफलता के कारण क्या थे? वित्तीय असमर्थन, मतलब जो वित्तीय के साधन थे वो कम थे, जिसके कारण योजनाएं असफल हो रही थी कुछ हद तक। कम विकास क्षेत्र परिधान था, मतलब विकास का जो क्षेत्र था उसकी सीमा जो थी बहुत ही कम निर्धारित थी, कम थी। जबकि देश बड़ा था और योजनाएं बहुत कम स्तर तक लागू हो पा रही थी, ठीक है। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की प्रथम की बात, तो इस योजना के सबसे सफल योजनाएं कौन सी थी? इंदिरा गांधी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध, आयरन स्टील संयंत्र का निर्माण, पहले योजना। अब पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि, उद्योग एवं औद्योगिकरण की मजबूत किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? व्यास नदी पर, ठीक है। और भाखड़ा नागल बांध व्यास नदी पर, और दामोदर परियोजना भी स्थापित की गई थी, ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसमें कृषि का विकास को ज़्यादा महत्व दिया गया, जो कि एक सफल योजना थी, क्योंकि जैसे कि कई परियोजनाएं, जो भाखड़ा नागल बांध था वो तैयार किया गया जिससे सिंचाई के साधन बढ़े, ठीक। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में
या जो योजना चलाई गई, जिसका मॉडल क्या था मैंने आपको बताया कि पीसी महाल नोबिस, महाल नोबिस। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर हम इसका कारण क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या सफलता के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसमें वित्तीय समरेख और योजना का बेहतरीन प्रबंधन किया गया। मतलब जिस योजना के अंतर्गत हमने ये देखा कि आर्थिक जो तंगी थी उसके इन्वेस्टमेंट के लिए दायरे बढ़ाए गए, इन्वेस्टर ढूंढे गए और वो इन्वेस्टरों को लाया गया, जिससे क्या हुए, स्थापित हुए औद्योगिकीकरण हुआ, कृषि का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। इसके अंतर्गत क्या देखा गया? कई देशों को शामिल किया गया, जिसमें आर्थिक मंदी देखी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या देखा गया? जब हमने आर्थिक समृद्धि के लिए कई देशों से कोलैप्स किए, और जब कोलैप्स किए तो हमने देखा कि रूस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश क्या किए, उन्होंने भारत में आए और उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील इस्पात संयंत्र जैसी उद्योग स्थापित किए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो रेलवे, ऊर्जा और बंदरगाहों को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। सफलता का क्या कारण था? अधूरी योजना। कुछ योजनाएं जो थी वो पूर्णतः रूप से तय नहीं थी, इसके कारण से कुछ योजनाएं अधूरे में रह गई और किसानों के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। इस योजना में ज़्यादा ध्यान औद्योगिक क्षेत्रों पर था, जिस कारण से किसानों के प्रति उनका ध्यान कम था। इसका प्रभाव इस योजना के अंतर्गत देखा गया। और इस योजना का सफल योजना कौन सी थी? हीराकुंड डैम परियोजना थी, जो कि सिंचाई के क्षेत्र में था। भीलवाड़ा का भाद्रवत योजना थी, इसका उद्योग क्या था? औद्योगिक उद्यमिता का। भारतीय रेलवे में सुधार किया गया, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन किया गया रेलवे का। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो रही थी तो जैसा कि कुछ कमियां देखी गई, तो उन कमियों के साथ साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना का संचालन हुआ, जो कि 1961 से लेकर 1966 के बीच में। ठीक है, और इस योजना का मैंने बताया कि विफलता का कारण क्या रहा? युद्ध रहे, एक युद्ध, और एक पहले तो ये क्या रहा? असफल रहा। असफल असफल रहा किस कारणों से रहा? युद्ध, और दूसरा सूखा। युद्ध क्या है, कौन कौन सा? एक 1962 का, एक 1965 का, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। सूखा भारत के राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, जिसके काफ़ी क्षेत्र शामिल थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कारण क्या था? पूर्व योजनाओं की समीक्षा करना और समीक्षा करके उसमें सुधार करके उसको सुचारू रूप से संचालित करना। आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता थी, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हम चीनी देशों से संपर्क कर रहे थे और उन्होंने उनका फ़ायदा उठाकर भारत पर आक्रमण किया। गरीबी निवारण, ऊर्जा परिवहन और औद्योगिक विकास, कृषि विकास। असफलता के क्या कारण रहे? असफलता का कारण रहा वित्तीय असमर्थन रहा। जब युद्ध हो रहे थे तो कई देश जो थे उन्होंने अपने हाथ जो है पीछे खींच लिए थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसका कारण इस योजना के अंतर्गत देखा गया। कम विकास क्षेत्र एवं परिधान। सफल योजनाएं कौन सी रही? तो इस योजना के अंतर्गत नगरीय योजना संचालित की गई थी, मतलब नगरों की स्थापना हो रही थी। ठीक है, नई नई बिल्डिंगें तैयार हो रही थी, नई नई कार्यशैली स्टार्ट हो रही थी उनके प्रति।
इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे थे अच्छे अच्छे। अब अगले देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चलाई गई, जिसका मॉडल मैंने बताया डी आर गॉडगिल थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो दीप नारायण राय थे। दीप नारायण राय जो काफ़ी समय तक काफ़ी योजनाओं के अंतर्गत इसके अध्यक्ष बने रहे। चौथी, पाँचवीं, छठी का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता थी, पूर्व योजनाओं की समीक्षा थी, गरीबी निवारण था, कृषि विकास था। इसका उद्देश्य औद्योगिक एवं क्षुद्र उद्यमिता थी। इसके अंतर्गत कई इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई, जैसे कि सलेम इस्पात, विशाखापट्टनम इस्पात और विजयनगर इस्पात। सलेम इस्पात जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और विजयनगर इस्पात जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, जो कि 1970 में। इसके जनक थे कौन थे? कुरियन जी थे। असफलता के कारण क्या थे? असफलता के सेम कारण वित्तीय असमर्थता थी, तब वित्तीय के साधन कम थे। सफल योजना कौन सी थी? सफल योजना थी आपकी हरियाणा एवं पंजाब के कृषि विकास क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे कृषि के क्षेत्र बहुत अच्छे तेजी से विकसित हो रहे थे। पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना पर काम किया जा रहा था। अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 से 1969 के बीच में हुई। इसके अध्यक्ष भी दीप नारायण राय जी थे। इसका कारण क्या था? आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता, बुनियादी सोच एवं बदलाव। उद्देश्य वही गरीबी निवारण के लिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है गरीबी, शिक्षा और रोजगार। गरीबी, शिक्षा और रोजगार पे काम किया जाता है। ठीक है, फिर यही योजनाएं हर समय, हर योजना के तहत चलाई जाती हैं। 1980 से 1985 छठी योजना के अंतर्गत भी, और बाकी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सब योजनाओं में नहीं था। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि गरीबी, शिक्षा और रोजगार। गरीबी, शिक्षा, रोजगार। ठीक है। छठी हो गई। सातवीं की, सातवीं कब आई ये देख लीजिए। सातवीं आई 1985 से 1990। ठीक, 1985 से 1990। फिर आठवीं आई 1992 से 1997। इसमें गरीबी और क्या कहते हैं आप देखेंगे, आदिवासियों के प्रति ज़्यादा कार्य किए गए थे, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। आप ये देखेंगे कि 2002, नवीं और 10वीं, इस योजनाओं में बस ही वही काम हो रहे थे, जिसमें गरीबी, शिक्षा और रोजगार। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसका कार्य क्षेत्र था आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और सामरिक समृद्धि। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जो समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इनका भी उद्देश्य था गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से निर्माण करना। सफलता, वित्तीय असमर्थन, विकास के क्षेत्र में परिधान। सफल गरीबी निवारण, कुछ हद तक उन्होंने गरीबी निवारण के प्रति कार्य और आदिवासी विकास का प्रोजेक्ट स्थापित किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017।
इसके अध्यक्ष भी कौन से थे? मनमोहन सिंह थे। गरीबी निवारण, स्वास्थ्य क्षेत्र पर कार्य किया, रोजगार निर्माण के प्रति वित्तीय समर्थन, कम विकास क्षेत्र का परिधान रहा। सफल योजनाएं कौन सी रही? गरीबी निवारण प्रोजेक्ट, आदिवासी प्रोजेक्ट। अगर हम गरीबी निवारण प्रोजेक्ट की बात करें तो गरीबी निवारण प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि गरीबों के लिए रोजगार और शिक्षा का व्यवस्था करना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार जो कि उसके प्रति कार्य किए जा रहे थे। शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों से प्रारंभ होता था, सरकारी अस्पताल और सरकारी विभाग। शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा सरकारी स्कूल में तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, स्किल डेवलप होंगे उनके, और वो आगे बढ़ सकते हैं। तो गरीबी निवारण का मेन उद्देश्य, मेन कार्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण साधन है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।